अच्छा देख, ट्रिग्नोमेट्री का इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया गया था, उससे पहले जो है तुम्हारा साइन 30 कॉस 60 टी रेशियो वाला, उसके बाद पी बाई एच वाला और फॉर्मूला रिलेटेड कुछ सम्स करवाए थे जिसको एसोसिएट एंगल बोलते हैं। अभी भी बाकी उसमें समझ में आना। आज जो पहला टाइप स्टार्ट करेंगे उसका मेन नाम होता है रिमूव थीटा। मतलब तुमको क्वेश्चन दे देगा और तुमको उस क्वेश्चन में से बोलेगा इसमें से थीटा को हटाइए कैसे भी करके। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए या तुमको बोलेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है वो बताएं, या तो ये ऐसा लिखा रहेगा और दूसरा या तो लिखा रहेगा रिमूव थीटा। ठीक है, दूसरा चीज लिखा रहेगा रिमूव थीटा, यानी थीटा को हटाओ। जैसे देखो इस टाइप का जो सम्स है जहां पे रिमूव थीटा लिखा रहेगा या रिलेशन बिटवीन देम लिखा रहेगा रिमूव थीटा, यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्मूला का ही यूज करना है और इन 3 फॉर्मूला में ही तुम्हारा सम्स बन जाएगा। 3 फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला वाला ये हुआ। दूसरा जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही 3 फॉर्मूला पे ही तुम्हारा जो है आज का सम्स बनेगा। जितना भी सम्स बनाएंगे हम 8-10 तो रिमूव एनी थीटा इसी 3 फॉर्मूला पे बनेगा, इसी 3 तरह का रिलेशन में लाएंगे और 1 प्रूफ करेंगे हम लोग ये करके। ठीक है, चलते हैं हम लोग सम्स में। ये 3 फॉर्मूला पहले भी लिखाया गया था सबको। अब देखो सम्स क्या दिया है, सम्स तुम्हारे बुक में ही है। बोला क्या है, रिमूव थीटा लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 साइन थीटा और दूसरा लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तुम्हारा पहला काम है, अगर साइन कॉस दिया हुआ है तो साइन कॉस का पहले वैल्यू निकाल के लाओ, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है हमको। जैसे यहाँ पर इसको लेते हैं, x इक्वल टू क्या है 2 साइन थीटा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना मिल गया x/2 है ना। यहाँ पर आते हैं सर, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 कॉस थीटा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी y कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया y/3। हम अभी 3 फॉर्मूला दिए थे, एक रिलेशन किसका किसका था साइन और कॉस का, एक रिलेशन किसका था सेक और टेन का, और एक रिलेशन किसका था कॉसेक और कॉट का। यहाँ पे रिलेशन किसका लगेगा साइन और कॉस का, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये तो हम लोग पता है। साइन का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना निकाले हैं साइन का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 का होल स्क्वायर, कॉस के वैल्यू निकाले हुए हैं y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों का होगा तो यहाँ पे क्या होगा x²/4 y²/9 इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। ये निकालना था। इसमें थीटा है कहीं पर, थीटा नहीं है तो यही तुमसे पूछा है वो लोग। ठीक है, नोट करो, इसे दूसरा समझाते हैं। चल अगला समझ, अगला सम्स क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा, ठीक है, और एक दिया हुआ है y इक्वल टू 3 tan थीटा। 2 क्वेश्चन दिया हुआ, 5x 3 सेक थीटा y 3 tan। सबसे पहला काम क्या है, सेक और tan का वैल्यू निकाल के लाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 5x/3 सेक थीटा हो गया। वहां पे आते हैं, y इक्वल टू क्या दिया हुआ था 3 tan थीटा, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके बन जाएगा डिवाइड, y/3 इक्वल टू tan थीटा। अब मेरे पास 2 वैल्यू है, एक सेक थीटा एक tan थीटा। सेक और tan का रिलेशन हमको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब भी रिमूव थीटा देगा तो यही 3 रिलेशन याद रखना है, एक साइन और कॉस का, सेक और tan का, कॉसेक और कॉट का। यहाँ पे सेक और tan आया हुआ है तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ लिख देंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, ये रिलेशन हम लोग को पता है।
अब बताओ सेक का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 5x/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x/3 का होल स्क्वायर। tan का वैल्यू कितना है y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। अब ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25x²/9, यहाँ पे y²/9 इक्वल टू कितना हो गया 1। या तो यहाँ भी आंसर लग सकते हैं हम लोग, और नहीं तो एलसीएम ले लो, 9 हो गया 25x² - y² इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25x² - y² इक्वल टू 9। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, जो भी लिखना लिख सकते हैं। एग्जाम में कुछ जो ही नहीं कि यहीं तक आना है हमको थीटा हटाने बोला था, यहाँ से थीटा हट चुका, तो यहाँ तक आंसर हम लिख सकते हैं। और ज्यादा अच्छा सजा के लिखना है तो यहाँ तक एलसीएम ले लो, और देख के लगता नहीं कि तुम लोग सजाएगा, तुम लोग वहीं पर आंसर मार के निकल जाएगा। जल्दी करो, देखो अच्छा पहले एक बात बताओ, अगर मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा पलट के क्या बनता है कॉसेक थीटा ना, 1/sin थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, याद करिए कोई लिखवाए थे 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। अच्छा 1/tan थीटा क्या होगा कॉट थीटा होता है, ठीक है ये रिलेशन पता होगा 1/sin कॉसेक 1/tan कॉट। और एक रिलेशन होता था याद करो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अभी अभी लिखाए हैं जब क्लास स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में 3 रिलेशन लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और थर्ड वन था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब अगला सेंस में ये सब जरूरत पड़ेगा इसीलिए हम पहले ही बता दिए। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है क्या x इक्वल टू a sin थीटा, और दूसरा में लिखा हुआ है y इक्वल टू b tan थीटा। देखो यहीं पर स्टूडेंट जो है ना गड़बड़ कर देता है, हो जाता है सम्स गलत। अब यहाँ पे वो क्या करेगा x इक्वल टू a sin थीटा एकदम सही है, a मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो x/a क्या निकल गया sin थीटा, और साइन के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, ठीक। यहाँ पे आइए सर y इक्वल टू क्या हो जाएगा b tan थीटा, b मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे क्या आ गया tan थीटा। अब बताइए सर साइन और tan में कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं होता है, साइन tan का कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तब फिर तो सम्स गलत हो जाना चाहिए, सब सम्स गलत नहीं है, असल में हम लोग दिमाग ज्यादा लगा नहीं पाए। यहाँ तक आने के बाद अगर साइन और tan का कोई रिलेशन तुमको नहीं मिल रहा है तो सोचो इसके पलटने पर क्या आएगा। मतलब अगर मान लो इसको पलटते हैं, देखो इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा a/x, और इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/sin थीटा बनेगा। और 1/sin थीटा का मतलब अभी भी क्या बताए थे क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा, रख देते हैं इसको, ठीक है। जो काम इधर किए वो काम उधर भी करो, y/b है पलटो क्या आ जाएगा b/y, और ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है cot थीटा। अब थोड़ा देखो ध्यान से रिलेशन दिखता होगा, कॉसेक का कॉट का रिलेशन होता है, समझ आया। हम पहले ही देख लिए थे स्टार्टिंग में कि साइन को पलटेंगे तो क्या आएगा कॉसेक, tan को पलटेंगे तो क्या आएगा कॉट, यानी कॉसेक का कॉट का रिलेशन है। इसका मतलब हम यहाँ पर आने के बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा पलटना पड़ेगा, ठीक है, जिसको रेसिप्रोकल हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो, हम लोग क्या पता है भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक का वैल्यू कितना है a/x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/x का होल स्क्वायर, कॉट का वैल्यू कितना है b/y इक्वल टू 1। अभी दोनों का स्क्वायर होगा a²/x² b²/y² इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। कहाँ दिक्कत हुआ, ये रिलेशन होता है तो 1/sin पलट के क्या आएगा कॉसेक, इधर ही पलटे हैं, ठीक है। देखिए इधर b/y पलट के क्या आएगा, ओहो यहाँ नहीं पलटे हैं तो y/b पलट के क्या आएगा b/y, 10/1 तो 1/tan होगा, 1/tan थीटा का मतलब क्या होता है cot थीटा। अब देखो कॉट एक तुम्हारा है और कॉसेक तुम्हारे पास एक है, तो कॉसेक का कॉट का एक रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कॉसेक का वैल्यू पुट कर दिए कॉट का वैल्यू पुट कर दिए, हो गया, ठीक है। और डाउट किसी को, देखो अगला क्वेश्चन देखो,
अब अगला क्वेश्चन जो है, अगले में रिलेशन तुमको बोल देगा क्या लाना है और प्रूफ करने के लिए देगा। देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप का लोग दे सकता है। दिया क्या है, x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस। ध्यान से देखना, सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो ध्यान से। और y इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो बोला है प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो भैया बता ही दिया है वो लोग, ये प्रूफ करके आप दिखाइए हमको। जैसा वो प्रूफ बोला है हम लोग वैसे चीटिंग करके ही आगे निकलेंगे। वो लोग बोली थी, आंसर बोली दिया, देखो हम आंसर कहाँ से देखें, पहले देखते जाओ। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब तुम ध्यान दो, उसके प्रूफ में एक्स स्क्वायर है ना, जाहिर सा बात है वो दोनों तरफ क्या किया होगा, स्क्वायरिंग किया होगा। चलो भाई हम भी करते हैं स्क्वायरिंग दोनों तरफ। इधर भी स्क्वायरिंग कर दी है और इधर भी स्क्वायरिंग कर दी है, और यहाँ पे लिख दी है क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखो ध्यान से। अब इधर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर देखना ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ए और ये पूरा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन क्या दे दिया इसको, 1। अब अगला दूसरा इक्वेशन क्या था, ये वाला था ना हमारे पास। चलो इसको भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगेन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से प्रूफ देखो तो लोग y का भी स्क्वायर मारा है, इसका मतलब यहाँ भी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायरिंग करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह a, देखो ये पूरा a और ये पूरा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे यहाँ गलती से माइनस पर गया है, यहाँ प्लस ही रहेगा। ओके, यहाँ आते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा हमारा 2ab। ठीक है, अब इसे सजा के लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन क्या होगा, ये 2 हुआ, इक्वेशन 1 निकल गया, ये इक्वेशन 2 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है बात। अब तुम सीधा अब उसमें जाओ जो प्रूफ करने दिया है, एक्स और वाई को दोनों क्या किया है, लोग ऐड किया है ना। हम भी क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गया। अब इस वाले में आते हैं, ये पूरा टर्म उतारो, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ये वाला लाइन उतार दी है। फिर ये वाला लाइन उतारो, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो एक टर्म कट रहा है यहाँ पे, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कट गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है और ए देखो यहाँ पर है, मिला, एक जगह करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी वाले को एक जगह करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए बी। ओहो, क्वेश्चन ही गलत उतार दिए, हे भगवान। यहाँ कॉस है और यहाँ क्या है, साइन है। अच्छा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकेंड वाले में साइन कॉस अलग अलग है, यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ क्या था, कॉस। एक मिनट, यहाँ हो गया कॉस, यहाँ हो गया साइन, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आस्ते, जहाँ कॉस था वहाँ आ जाएगा साइन और जहाँ साइन था वहाँ आ जाएगा कॉस। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन, ये वाला, ये सब चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सब ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस करेगा तो यही आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अगर तुमको सजा के लिखना है तो यहाँ पे लिख के देखो, ए कॉस थीटा और क्या है, बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो 2ab साइन कॉस, ठीक है। अब यहाँ देखो, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, दोनों को एक जगह करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कहाँ पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, बी बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम ही लोग बताओ हमको कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। फॉर्मूला लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना देगा, 1। फिर यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देगा, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है क्या कि 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये बहुत आसान दिया हुआ है, और 3/x दिया हुआ है कॉट थीटा, ये दे दिया है, बोला थीटा रिमूव कीजिए। यहाँ कुछ करना है नहीं, हमको सीधा सीधे रिलेशन को माइंड में रखना है। कॉसेक का कॉट का माइंड रिलेशन क्या होता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो। कॉसेक का वैल्यू निकाला हुआ है पूरा, कॉट का वैल्यू भी निकाला हुआ है, कोई नंबर नहीं है कॉट के पास ना कॉसेक के पास, तो सीधा सीधा रिलेशन क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। कॉसेक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर, कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/x होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, यहाँ 9/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 मल्टीप्लाई में हो जाए क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, यही आंसर, ठीक है। जल्दी नोट करें सर। असल में कभी कभार क्या होता है, तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन को मिलाने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो सर यहीं पर आंसर लिख देंगे सीधा, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ चारों, इसीलिए किया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आस्ते 2x इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, 2x इक्वल टू सेक थीटा एंड 2/x इक्वल टू tan थीटा, और बोला थीटा भगाइए। तो सबसे पहले देखेंगे सेक के पास कोई नंबर नहीं है, भाई नहीं है नंबर, tan के पास भी कोई नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा सीधी रिलेशन याद करो, सेक और tan का रिलेशन था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हम पहले ही बताए थे क्लास के स्टार्टिंग में
कि जो तीन रिलेशन है उसी तीन रिलेशन पे सम्स बनाएंगे पूरा, ठीक है। अब बताओ सेक का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। tan का वैल्यू कितना है, 2/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये कितना होगा 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम है कहानी, ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है 4, बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 मल्टीप्लाई हो जाए क्या बनेगा, डिवाइड, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। एंड ये तुम्हारा हो गया आंसर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ठीक है, जल्दी नोट करें क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो लिखा है क्या, लिखा है क्या कि x इक्वल टू, लिखो a sec थीटा प्लस b tan थीटा, अभी अभी एक बड़ा सम बनाए थे उसी तरह है, एंड y इक्वल टू a tan थीटा माइनस प्लस b sec थीटा, दोनों प्लस में ही है। पहला में दिया a sec b tan, फिर है a tan b sec। प्रूफ करना है हमको, प्रूफ दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद कर वहां पे स्क्वायरिंग किए थे x और y का, वहां पे क्या किए थे दोनों इक्वेशन को प्लस ना, और यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करने बोला है, माइनस बोला है। कहानी पूरा सेम है, ठीक है, बस माइनस कर रहे हैं। चलो बनाओ, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। यहाँ पे लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा। इक्वेशन 1 देखो, हम एक लाइन थोड़ा जंप करके कर रहे हैं, ठीक है, घबराना मत। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या होगा y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला क्या होता है 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब हम जाएंगे फॉर्मूले के पास, वो लोग LHS में क्या करने बोला हमको, माइनस करने बोला है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाएगा माइनस। इसके पहले क्या करने बोला था प्लस, तो इससे पहले हम लोग प्लस किए थे हम लोग इसके पहले वाले में, जहाँ साइन और कॉस का रिलेशन था, यहाँ सेक और tan के वो लोग रिलेशन दे देगा। वो लोग जब इतना बड़ा रिलेशन देगा ना, वो प्रूफ करने के लिए वो बगल में बोल देगा, जैसे बोलेगा वैसे ही करना। पहले बोला था स्क्वायरिंग करने, हम स्क्वायरिंग किए, अब क्या बोला दोनों को लेके माइनस कीजिए, तो माइनस ही करेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है भाई x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के साथ माइनस कर दिए। अब यह लिखते हैं क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा tan थीटा, माइनस क्या दिया हुआ है यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा। बिठा दिए दोनों को। अब थोड़ा ध्यान देना, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस ब्रैकेट के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो सब जो प्लस में है तीनों साइन किससे बदल जाएगा माइनस में बदलेगा मेरा, इसी बात का ख्याल रखना है। आंसर तो आ चुका है, देखो इसको पहले शांति से लिख लो, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा। अब देखो माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab सेक थीटा
टेन थीटा। अब तुमको नजर आता होगा एक टर्म कट रहा है यहाँ पे, जो टर्म कट रहा है ये वाला टर्म है, कट गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब देखो ए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, मिला, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अब बी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंदर से ए स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ पे खाली क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ना माइनस भी कॉमन लेंगे, थोड़ा देर के बाद रीजन समझ में आ जाएगा। हम अंदर से एक माइनस भी निकालना चाहते हैं और एक बी स्क्वायर निकालेंगे, जैसे ही अंदर से माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और दोनों के पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर निकाल लिए। चलो हम माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर में जिसके आगे माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, और जिसके आगे प्लस है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब आते सर माइनस क्यों लिए, अगर मुन्ना माइनस ना लेते तो क्या ये फॉर्मूला में आता सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, नहीं, जब तुम माइनस नहीं लेगा तो फॉर्मूला क्या आता, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए माइनस कॉमन निकाले ताकि ये फॉर्मूला में आ जाए। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यहाँ भी कितना होगा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर ये 1 हो गया और यहाँ पे बी स्क्वायर ये 1 हो गया, और यही लाना था हमको। समझ आया बात, अब माइनस क्यों निकाला गया, तो ये था रीजन माइनस निकालने के लिए। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा।